जो है एग्ज़ाम सेंटर से बच्चों से एक एक करके पूछते हैं कि उनका एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्ज़ाम कैसा हुआ, क्योंकि थर्ड शिफ्ट में यहाँ पर वाई ग्रुप का ही एग्ज़ाम था। तो भाई बताओगे एक बार कि भाई कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? बहुत इजी, इंग्लिश तो बहुत ही इजी आ रही है। सर ने जो पढ़ाई है अब सेम वही डिक्टो आ रही है। बहुत बढ़िया मेरे भाई। मैथ्स के सेक्शन के बारे में या फिर मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है बट सही है। ठीक है। हाँ, उसमें एक वो ये प्रायिकता से आ रहा है। बताइए थोड़ा और भी थे, अब उतना ध्यान नहीं है बट इजी है पेपर, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। बढ़िया। आप बताओ। पेपर तो काफ़ी अच्छा था इंग्लिश का। तो मतलब आप थोड़ा सा ही बताओगे कि भाई मैथ के कितने क्वेश्चन थे, रीजनिंग के टोटल कितने मैथ के क्वेश्चन? तो काफ़ी होते हैं, 7-8 के आसपास होते हैं। 7-8 के रीजनिंग के तो 20-25 क्वेश्चन थे और ज़्यादा ही थे। रीजनिंग के 20 हाँ, और ज़्यादा ही थे रीजनिंग के। मतलब ये लगा सकते हैं कि लगभग 15 के करीब, 14-15 के करीब जो है रीजनिंग के क्वेश्चन और होंगे। ज़्यादा ही थे। उसके थे सर, जीएस वगैरह के, उसमें जीके वगैरह के जीएस जीके वगैरह हाँ 3-4 क्वेश्चन थे बस सर। बस। और करंट के करंट के उसमें एक आया था, करंट वाला एक question एक करंट था वाला। उसमें, ऐसी कुछ था। रीजनिंग में तो वो ज़्यादा आ रहे हैं आकृति वाले जो अच्छा, वो नॉन वर्बल रीजनिंग। रीजनिंग ज़्यादा, नॉन वर्बल रीजनिंग ज़्यादा आ रही है। फिगर सीरीज सर 6 क्वेश्चन थे, फिगर सीरीज 5-6 क्वेश्चन है। ज़्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन, उसमें टाइम लग रहा है थोड़ा। आप बताइए आपका कैसा रहा? पेपर बहुत अच्छा रहा। मैथ में मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आए थे और 1 परसेंटेज से आया था और 5 क्वेश्चन थे मैथ के। मतलब मैथ के टोटल कितने क्वेश्चन थे? 5। हाँ, और रीजनिंग के, हाँ मतलब रीजनिंग भी ठीक थी, कोडिंग डिकोडिंग आया था और एम्बेडेड फिगर आई थी। मतलब कल जो सर ने कल क्वेश्चन कराए थे ना रात को एनालिसिस में, उसमें से भी आए थे रात को उन्होंने। सर जीके जीएस के 3 क्वेश्चंस आए थे जो हमने पढ़े थे, मतलब 2 अलग थे। जीएस की वेटेज पहले से भी कम होगी। हाँ वो भाई अब मेरी तबीयत ठीक है, 5-6 दिन तक एडमिट रहा था, वैसे मैं लेकिन अच्छा अब नहीं लगा, आपने क्लास नहीं ली, क्लास आपने नहीं ली सर, उसमें मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ के बारे में। आपने लास्ट क्लास नहीं, मेरे बहुत भाई लॉस अब मैं हुआ। बिल्कुल बच्चों आप थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में बताइए, आप कैसा रहा? सही नहीं फाड़ दे बिल्कुल। बिल्कुल जो आपने पढ़ाया डिक्टो वही आया है। सर एक मतलब सेंसिबल आया था, आपने जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कराया था उसमें से एक क्वेश्चन आया था। सर जो क्वेश्चन था ना मैनुअल सोल्जर्स वाला, मैनुअल सोल्जर्स सर वही एग्जैक्ट क्वेश्चन था मेडिकल असिस्टेंट में कल वाले पेपर में। बिल्कुल एज इट इज। नरेशन और वॉइस तो देखते ही हो गए। देखते ही हो गए। हाँ चलो भाई, बहुत बढ़िया भाई, आपका ही बढ़िया रहा इंग्लिश, बढ़िया रही इंग्लिश। चॉइस एक्टिव पैसिव आए थे सर। हाँ हाँ राकेश सर कहाँ गए? हाँ जी, थोड़ा सा आप बताइए। और बाकी बढ़िया रहा पेपर इंग्लिश का? बहुत अच्छा हुआ पेपर, और ये मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, बढ़िया हो गया बहुत। हाँ हम लोगों ने सर पूछिए जी मैथ्स वगैरह के बारे में, थोड़ा सा मैथ्स वगैरह। हाँ मैथ्स के बारे में भाई एक एक करके। मैथ्स के भाई पहले तो ये बताओ, जो थ्योरी की आपको मैंने लगभग 125 टाइप कराए थे, ठीक है, उसमें कितना कुछ फायदा हुआ मैराथन क्लास से? सर फायदा हुआ, जैसे सर एक क्वेश्चन तो वो आया था जैसे कि एक ही आया 20 से कितनी अधिक है। हाँ ए से वो मतलब वो क्लास का ही आ गया। वो आराम से हो गया था। मतलब ये मान लीजिए कि 90% क्वेश्चन तो ऐसे ही आए थे कि ये मान लीजिए 90 to 100% ये ऐसे क्वेश्चन आए जैसे आपने कराए थे। ठीक है। उसमें ऐसे पूरा फंस गया पेपर। मतलब जो मैं ये कहता था कि भाई एक बार क्लास का ढंग से कर लो, Yes, sir, अपने yes, आप sir, क्वेश्चन yes, बन जाएंगे। बन जाएंगे। सर जो आपने 125 क्वेश्चन वाली क्लास ली थी, 2 से 3 क्वेश्चन फंसे उसमें से। 125 क्वेश्चन वाली। बाकी कुलदीप सर भाई आ नहीं पाए, तो उनके लिए कोई मैसेज? सर उनकी रीजनिंग में से ऐसे क्वेश्चन आए थे मिरर और कुछ ज़्यादा ट्रिकी बना दी। रीजनिंग के एक टाइप के 4 क्वेश्चन थे, एक ही टाइप के, चित्र वाले बहुत बात साफ कर दिया। टाइम टेकिंग थे सर। अच्छा वैसे आप ये बताओ, कैलकुलेटिव पेपर था या कैसा पेपर था? कैलकुलेटिव मेंसुरेशन से थे, 2 क्वेश्चन थे, कौन से क्वेश्चन बता सकते हो? थोड़ा ध्यान है। एक तो सर वो था कि एक सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर कुछ। अच्छा पिघलाने वाला जो था। हाँ दूसरे में कन्वर्ट करना था। एक उसका था शायद कितने एन बनेंगे, एन करके होते हैं ना सर, वो वाला। और सर एक क्वेश्चन वो गोला वाला था, वाला गोली का फॉर्मूला लगता है। अच्छा सर और ये सर ये वाला था, यदि एक गाड़ी किसी मतलब पर्वत को 60 किलोमीटर मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करती है, तो यदि उसी गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो कितना समय लेगी? अच्छा हाँ पहले 60 दी थी। एक सर उससे आया था क्लॉक से सर, एक
एक वो डायमंड जो वो सर उसकी जो है सर जीके भी काफी इजी था। जीवी की मेंसुरेशन से आए थे। हाँ हाँ मेंसुरेशन का तो बता दिया। हाँ ठीक है सर जीके में थे मतलब सूर्य की बाहरी परत क्या होती है। क्लॉक से था उसमें दिया था 4:37 छोटा कौन कितना सर उसमें कितना छोटा कौन पूछ रहा था सर ऐसे 4 मिनट 4 डाइस से आया था आज इधर आओ, इधर आओ। डाइस से आया था 1 और 3 पूछा कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 1 और 3 की आने की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी से आया था डाइस में और एक आने की। ठीक है ठीक 1 और 3 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 2 और 5 आने की क्या प्रायिकता होगी। एक डांसे को एक बार फेंका जाता है 2 और 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। एक ही डाइस को फेंका जाता है 2 और 5 आने की क्या प्रायिकता है। ओके ओके तो फिर वो तो 2/6 2/6 1/3 हो गया। हाँ 1/3 हो गया 1/3 था। क्वेश्चन ठीक है पर रीजनिंग्स ज़्यादा थे उसमें टाइम लग रहे थे इसलिए हमने उसको स्किप किया थोड़ा। रीजनिंग्स को स्किप करना ऐसे ही समझा पहले तो ये बताओ अनुज सर के लिए कोई मैसेज। बहुत बढ़िया बढ़ाया है, बहुत मैराथन से बहुत आया है सर। एक बार सारे बच्चे बोल दो भाई ने बोला तो भाई ने बोला तो करने का। मतलब भाई ने बोला तो करने का और आप लोगों ने कर डाला। चलो यार बहुत बढ़िया है तो बहुत बढ़िया रहा। बाकी सर ठीक इंग्लिश है के क्वेश्चन सब सरल थे सर बिल्कुल बहुत सब बढ़िया थे। इंग्लिश बहुत ही थी वेरी इजी। क्वेश्चन सब सही थे पर सर 15 मिनट की वीडियो बनाई थी नाउन कैसे बनाया तो उसमें एक नाउन का था एक क्वेश्चन आ गया। एक तो नॉन वर्बल अच्छी थी बस। चलो यार भाई बहुत बढ़िया। एक ऑनेस्टी था उसमें ऑप्शन हाँ और चलो भाई तो बच्चों का पेपर यहाँ पर ओवरऑल बहुत बढ़िया गया जिस तरीके से बच्चे बता रहे हैं वाई ग्रुप का। हाँ जी बेटा इंग्लिश का मतलब उसमें नरेशन था नरेशन था वॉइस और क्या नाम है सर सिमिलर वर्ड्स थे उसमें। अच्छा, अच्छा। पैसेज था थोड़ा हार्ड था लेकिन ठीक था। कर दिया आप लोग हाँ क्योंकि टाइम अच्छा मिल जाता है ना इंग्लिश अच्छा में। मिल गया था उसमें टाइम भी बच गया था 2 मिनट बच गए थे। जी सर बढ़िया तो कुल मिलाकर बच्चों का वाई ग्रुप का पेपर बहुत बढ़िया गया है। जैसे खिलखिलाते चेहरे हैं बच्चों के तो नजर आ रहा है कि पेपर बढ़िया गया है। तो चलिए आगे जो बच्चे शिफ्ट में देने जा रहे हैं पेपर उन सभी को ऑल द बेस्ट बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पेपर बढ़िया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अच्छे से तैयारी करना बेहतरीन। चलिए थैंक यू सो मच जय हिंद। हाँ जी भाई।